हाँ तो भाई कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जो आज की हमारी क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, मार्च मंथ की जो करंट अफेयर है उसके जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज जो चल रही है सीरीज़ है मार्च की, तो उसमें हमने कम से कम 5 से 6 टॉपिक कर लिए हैं। और इसमें हम 2 टॉपिक, इस क्लास में 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से? वो है पहला तो रिपोर्ट एंड रैंकिंग, एंड सेकंड है कौन सा? सेकंड है स्कीम्स। जो मार्च में जो भी स्कीम्स लॉन्च हुई है ना वो सारी, तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी आने वाली जितनी भी एग्जामिनेशंस है 2026 के उसके लिए। तो साथ के साथ इनको याद करते चलना। एंड चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे, बेनिफिशियल हो तो देखो रैंक एंड रिपोर्ट में देखते हैं। तो देखो नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026, कौन सा? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण जारी कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, जो हमारा नीति आयोग है उसने, तो उसमें क्या लिखा है देखो। तो नीति आयोग में क्या है कि नई दिल्ली में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक होता है ना, FHI 2026 का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया है। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? सुमन बेरी। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? निधि छिब्बर ने रिपोर्ट जारी की है। देखो इससे आपको देखो एडिशनल नॉलेज भी मिल रही है कि कौन क्या है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता का आकलन करने के लिए एक डेटा आधारित ढांचे के रूप में विकसित किया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है इसी में कि जो सूचकांक है उसको राजकोषीय सुदृढ़ता और मूल्यांकन करने, नीति सुधारों को मार्गदर्शन करने और राज्यों में साक्ष्य आधारित राजकोषीय नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में था। इसमें ये नहीं है कि कौन सी रैंक है, कौन सी क्या, नीति आयोग ने जारी करी है ना, तो हमारी भारत की तो वही होगी जो भारत कर रहा है। तो उसमें रैंकिंग तो क्या ही देखनी, उसमें देखना है कि हमको किस रैंकिंग के अंदर है क्या, किस रीज़न, किस से रिलेटेड है वो चीज़ें। आ जाते हैं जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय है, ठीक है, उसने क्या है, जैव विविधता सम्मेलन को भारत की 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया। किसको? जैव विविधता सम्मेलन को। क्या की है? 7th नेशनल रिपोर्ट क्या की है, किसको की है? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दी है 7वीं रिपोर्ट। उसके अंदर क्या लिखा है? तो उसके अंदर है कि यह रिपोर्ट जैव विविधता संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्टि करती है और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग का समर्थन करती है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर है कि जो है ये क्या कर रही है, आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों को निष्पक्ष और समान वितरण को बढ़ावा देती है। सदस्य क्षेत्रों के लिए ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। भारत ने इस दायित्व का निरंतर पालन किया है और पिछली सभी रिपोर्ट्स को समय पर भी प्रस्तुत किया है भारत ने ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि भारत क्या है, इसका क्या है इसका सदस्य देश है। ठीक है, और नवीनतम जो रिपोर्ट है 26 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की गई थी, जो कि 28 फरवरी 2026 की समय सीमा से पहले थी। इस रिपोर्ट में 23 जैव विविधता लक्ष्यों से जुड़े 142 राष्ट्रीय संकेतकों का उपयोग करते हुए एक विस्तृत और डेटा आधारित मूल्यांकन प्रदान करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। फिनलैंड क्या है, लगातार 9वें साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रहा है, टॉप पर रहा है। कौन? फिनलैंड इस पे रहा है, टॉप पे रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो देखो जो फिनलैंड क्या है, 9वीं साल लगातार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में किस पे रहा है, नॉर्डिक देशों का दबदबा कायम है। जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है उनका, और उसमें क्या है 9वें साल में लगातार फर्स्ट कौन पे रहा है? सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल युवाओं की खुशी की स्तर को कम कर देता है, खासकर पश्चिमी और अंग्रेजी बोलने वाले देशों में। भारत 147 देशों में 116वें स्थान पर है, जो 2025 में 118वें स्थान से थोड़ा बेहतर है। ठीक है, आ जाते हैं। यह रिपोर्ट क्या है? यह रिपोर्ट वेलबींग रिसर्च एंड सेंटर्स और गैलेप और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के साथ मिलकर प्रकाशित की जाती है। आ जाते हैं हमारा सेकंड टॉपिक आज की क्लास का, योजनाएं। कौन सी? स्कीम्स। क्या है? स्कीम्स। तो देखो मणिपुर ने वन संरक्षण और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निंगोल वन पहल, कौन सी? निंगोल वन पहल का क्या किया है? शुभारंभ किया है। ठीक है, इसमें क्या है, मणिपुर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर वन संरक्षण को मजबूत करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल की शुरुआत की है। ठीक है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और जो सतत प्रथाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, और इसके तहत सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रमों का विस्तार करने की योजना है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। मणिपुर के बारे में देख लेंगे थोड़ा। तो देखो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, मुख्यमंत्री यूमनाम खेमचंद्र सिंह और राज्यपाल कौन है? अजय भल्ला। ठीक है, फिर आ जाते हैं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, दिल्ली में महिलाओं के लिए 4 स्कीमें शुरू की है। कौन कौन सी स्कीम शुरू की है? तो देखो, पहली है, द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली के अंदर, एक सेकेंड, क्या किया, दिल्ली के अंदर 4 महिलाओं के लिए 4 स्कीम शुरू की है। कौन सी? लखपति बिटिया स्कीम है, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और फ्री एलपीजी सिलेंडर। ये चारों स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली के महिलाओं के लिए। ठीक है, आ जाते हैं फिर। जो दिल्ली लखपति बिटिया योजना दिल्ली के लाडली स्कीम की जगह लेगी। योग्य लड़कियों को किस्तों में 61,000 रुपये मिलेंगे और 21 साल की उम्र तक ब्याज के साथ 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है कि जो सहेली पिंक, क्या है, सहेली पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा देगा। ठीक है, जो पहले के पिंक टिकट सिस्टम की जगह लेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है कि जो पंचायती राज कौन है, मंत्रालय। पंचायती राज जो मंत्रालय है उसने पंचायतों में महिलाओं के नेताओं को मजबूत बनाने के लिए प्रॉक्सी सरपंच को ना कहे कैंपेन शुरू किया है। प्रॉक्सी सरपंच को ना कहे, इसके अंदर क्या है देखेंगे। इसके अंदर क्या है कि जो पंचायती राज मंत्रालय ने चुनी हुई महिला सरपंचों की तरफ से पुरुष रिश्तेदारों द्वारा पावर इस्तेमाल करने के चलन को रोकने के लिए पूरे देश में सोशल मीडिया कैंपेन प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें शुरू किया। यह कैंपेन सरपंच पति के मुद्दे पर फोकस करता है, जहां गांव के शासन में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के बजाय पति या पुरुष रिश्तेदार फैसले लेते हैं, उसके खिलाफ है ये। ठीक है, होता भी है ये काफ़ी ग्रामीण स्तरों पर। केरल पुलिस ने केरल में महिलाओं की रात की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया निशा पहल कौन सी शुरू की है? केरल पुलिस ने केरल में महिलाओं की रात की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया निशा पहल क्या की है, शुरू की है। इसमें देखेंगे कि जो केरल पुलिस है, कौन सी केरल पुलिस, उसने पूरे केरल में रात के समय में यात्रा करने वाली जो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया निशा पहल को क्या शुरू किया है। यह पहल रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करती है ताकि रात में यात्रा करने वाली महिलाओं को समय पर मदद मिल सके। ठीक है, आ जाते हैं। महिलाएं 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से तत्काल मदद मांग सकती है, जिससे पुलिस की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। केरल के बारे में देखेंगे। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, तो गाइस जो 2 टॉपिक्स थे आज की क्लास के वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 2 या 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से 2 या 3 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इंपॉर्टेंट अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।